जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आदिवासियों के जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को छीनने वाले, आदिवासियों को उनके जमीन से बेदखल करने वाले, आदिवासियों के विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक बधाई तक नहीं देने वाले और अपने आप को आदिवासी नहीं वनवासी कहने वाले, ये आदिवासी की बात कर रहे हैं। आदिवासी की बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आदिवासी को दुख दर्द तकलीफ को नहीं समझ सकती है। आदिवासियों की जल जंगल खनिज संसाधन को लूटना इनका काम है। आदिवासियों का असली तकलीफ और दर्द को समझना ये कांग्रेस का काम है। नीति आयोग ने आज हम 2 दिन के जसपुर प्रवास में जा रहे हैं, जिसमें हम 2 दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। आज एक जगह पंडरी पानी करके जगह है, वहाँ पर स्टेट बैंक का ब्रांच का शुभारंभ करेंगे और एक महतारी सदन का लोकार्पण भी करेंगे और कल किरसई और गारी घाट ऐसे 2 जगह में महतारी बंधन का भवन बनके तैयार है और भी लोकार्पण भूमि पूजन के कार्यक्रम हैं। तो हम 2 दिन अपने विधानसभा में रहेंगे। कृषि विश्वविद्यालय में सर फिर से पेपर लीक आया। इससे पहले एंटोमोलॉजी का पेपर लीक हुआ था, अब फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का पेपर लीक हुआ है। सर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि पेपर लीक का कानून बनने के बाद और भी पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सर देखिए, कोई बक्से नहीं जाएंगे, इस पर भी जांच होगी और दोषीदारों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई होगी। सर, आदिवासियों को साधने के लिए कांग्रेस एक बड़ी बैठक कर रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में आदिवासियों को लेकर एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं कांग्रेस। किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी को देश की जनता और अनुसूचित जनजाति के लोग 50-60 वर्षों तक देखे हैं और कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को, जनजाति समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। उनका अगर वास्तव में कोई चिंता किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भारत सरकार में अनुसूचित जनजाति लोगों के समुचित विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन उन्होंने किया, जबकि ये काम कांग्रेस पहले कर सकती थी। 55-60 वर्षों तक सरकार में रहे, लेकिन सिर्फ जैसे मैंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लोग वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए जाते रहे। और अब जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, एक तो जनजातीय समाज का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है। आज देश की जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, उसमें आज जनजातीय समाज की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। ये हमारे जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ जनजातीय समाज को मिल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आपका जनधन खाता हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, या हर घर बिजली योजना हो, या घर में नल द्वारा पानी पहुंचाने की बात हो। उसके अलावे आज इस देश में 12 करोड़ से ज़्यादा जनजाति लोगों के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के 6,600 से ज़्यादा गांव उसमें शामिल हैं। और जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, ऐसे 5 जाति हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार और अबुझ माड़िया। इनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है। आज उनके बसाहटों में सड़कें पहुंच रही हैं, घरों में बिजली लग रहा है, नल द्वारा पानी पहुंच रहा है, उनके प्रधानमंत्री आवास 2-2 लाख में बन रहे हैं, उनके राशन कार्ड बन रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, अच्छी तरह से जनजाति समाज उनको पहचान चुकी है, इसलिए उनके मुगालते में अब जनजाति समाज नहीं आने वाली।